नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों, इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर को मैं इस वीडियो के अंदर पूरा पढ़ाऊंगा और इसीलिए आपको स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं अपने इस पहले टॉपिक को। 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन आए थे उन लोगों के जीवन में, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा, उस समय पर जितने भी वन थे ना, उन सभी वनों को काट कर उसके अंदर कृषि की जाने लगी थी, यानी कृषि क्षेत्र का विकास होने लगा था वन वाले क्षेत्रों के अंदर। और शिल्प विशेषज्ञों की एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय होने लगा था, यानी पत्थरों पर लिखे गए अभिलेखों को जिन वैज्ञानिकों ने पढ़ना शुरू किया और जिनके बारे में उन्होंने नए समाज को बताया, ऐसे विशेषज्ञों का इस समय पर उदय हुआ था। और संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को और ज्यादा प्रख बना दिया, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था इस समय पर। क्योंकि इसमें ऐसा था ना कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास में संपत्ति ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, और ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे जिनके पास में संपत्ति कम हुआ करती थी, यानी ना के बराबर थी। तो संपत्ति का एक तरीके से असमान वितरण था, मतलब वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा, इस तरीके से असमान था ये। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है इतिहासकारों ने साहित्य और ग्रंथ और अभिलेखों का इस्तेमाल क्यों किया। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको आज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। देखिए ये 4 पॉइंट है, इन पॉइंटों को अच्छे से समझना है आपको। समकालीन समाज को जानने के लिए, समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है किसी एक ही समय के बारे में जानना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कोई एक ऐसा समय होगा जिसके बारे में या जिस समय के समाज के बारे में जानने को मिलेगा। और वो सब कब होगा? जब साहित्य, ग्रंथों और अभिलेखों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है समाज में चल रहे व्यवहारों और रीति रिवाजों को जानने के लिए, यानी उस समय के किस प्रकार के व्यवहार हुआ करते थे लोगों के, कैसे रीति रिवाज हुआ करते थे, उनके बारे में जानने के लिए जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने इन साहित्य, ग्रंथों और अभिलेखों का इस्तेमाल किया था। इतिहासकारों ने इनकी मदद से समकालीन इतिहास को लिखा था। वही समकालीन इतिहास मतलब लिमिटेड समय या कोई टाइम टेबल के बीच का समय, उसके बारे में जो जानकारियां लेकर इन्होंने लिखना शुरू किया था, वो सब तभी संभव हो पाया था जब उन्होंने साहित्य, ग्रंथ और अभिलेखों को पढ़ा, यानी उनका अध्ययन किया। अभिलेखों से हमें प्राचीन समाज के कुछ अभिनायकों के बारे में पता चलता है। अभिनायक मतलब होता है दोस्तों हीरो, ठीक है, इनके बारे में भी हमें पता चलता है, यानी उस समय के कौन कौन से अभिनायक थे, जैसे अशोक, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े अभिनायक थे जिन अभिनायकों के बारे में हमें इन ग्रंथों और साहित्यों और अभिलेखों से पता चलता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अशोक भी अपने अभिलेख पत्थरों पर लिखवाता था। अब हमें जानना है दोस्तों महाभारत के बारे में, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस महाभारत के विषय पर ही आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं महाभारत का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एनालाइज करना, यानी कि इसको अच्छे से कई भागों में बांटकर समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर कुल मिलाकर अब तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। और इस महाभारत के अंदर हमें 2 परिवारों के बीच की लड़ाई के बारे में पढ़ना है, और वो कुरु वंश के कौरव और पांडव दोनों के बीच की लड़ाई है। और अब मैं आपको बता दूं कि इनके अध्ययन के लिए इतिहासकारों ने किस तरीके से कार्य किया। दोस्तों इस पॉइंट को पढ़कर हमें ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से हुआ था। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि दोस्तों महाभारत के अंदर कुछ गुण होंगे और कुछ दोष होंगे, ठीक है। उन गुण और दोषों के आधार पर इसको परखना या इसका विश्लेषण करना ही समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो कार्य था वो 1919 में शुरू किया गया था एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान के द्वारा, जिनका नाम था V.S. सुक्थांकर। इन्होंने या इनके नेतृत्व में दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसमें अकेले ये नहीं थे, बहुत सारे विद्वान थे जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे। उन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण करने का जिम्मा उठाया था।
और दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों से महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया था। वैसे तो बहुत सारी लिपियां इकट्ठा हुई थी, लेकिन इसमें पांडुलिपि में जो लिखी गई लिपियां थी इनका एक अलग से चयन किया गया और फिर उसका विश्लेषण करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुल मिलाकर या तो 19 जिल्दें थी या फिर इन्हें 13,000 पन्नों में लिखा गया था या इनका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और इस परियोजना को पूरा करने में यानी इस काम को पूरा करने के लिए 47 साल का समय लगा था। तो यहां पर आपको बस यही जानना है कि इनका नेतृत्व किसने किया था और इसमें अलग अलग राज्यों से नए नए विद्वानों को बुलाया गया था और अलग अलग राज्यों से ही भारत की अलग अलग लिपियों के आधार पर जो महाभारत लिखी गई थी उनको इकट्ठा किया और उसके अंदर पांडुलिपि का स्पेशली चयन किया गया और उसके बाद इन्हें 13,000 पन्नों पर प्रकाशित किया गया और इसको पूरा लिखने में या इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल का समय लगा था। अब हमारा अगला पॉइंट है बंधुता एवं विवाह। ये बुक का ही पॉइंट है दोस्तों, सारे के सारे जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले पॉइंट को जान लीजिए। इसके अंदर देखिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो इस्तेमाल था वो परिवार के लिए होता था और जाति शब्द का जो इस्तेमाल था वो एक बड़े समूह के लिए किया जाता था। परिवार के जो लोग थे दोस्तों वो एक साथ भोजन करते थे और जितने भी संसाधन होते थे उनको भी मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। एक साथ रहना, एक साथ काम करना उनका कल्चर हुआ करता था और ये परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें संबंधी भी कहा जाता था। ठीक है, एक बात आप जान लीजिए इसमें अच्छे से और वो है पितृवंश यानी पितृवंशिकता। पितृवंशिकता का सीधा अर्थ होता है पितृ मतलब होता है पिता, यानी पिता की जो संपत्ति होती है उसका इस्तेमाल पुत्र करेगा उनकी मृत्यु के बाद। और मातृवंशिकता होते हैं, मातृवंशिकता के अंतर्गत मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है, यानी कि कुल मिलाकर उसके पूरे संसाधन का अधिकार जो होता है एक मां के रूप में आधारित होता है, यानी मां के जिम्मेदारी पर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पर विवाह के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विवाह कितने प्रकार के होते थे? विवाह 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक होता था अंत्य विवाह और दूसरा होता था बहिर्विवाह। तो अंत्य विवाह और बहिर्विवाह को आप नाम से भी समझ सकते हैं। अंत्य का मतलब होता है अंदर और बाह्य का मतलब होता है बाहर। यानी कि अंत्य विवाह क्या होता है, देखिए इसमें जो शादियां होती है यानी जो विवाह होता है वो समूह के बीच में होता था, यानी आपस के समूह में ही, यानी एक ही गोत्र के अंदर, ठीक है, या फिर एक ही जाति के अंदर या फिर एक ही जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में ये जो शादी होती है इसी को अंत्य विवाह कहते हैं। लेकिन जो बहिर्विवाह होता है वो गोत्र से बाहर किया जाता है, यानी कि जैसे किसी का कोई गोत्र है तो ये उस गोत्र में शादी नहीं करते थे, ये दूसरे गोत्र में जाके शादी करते थे। जबकि ये जो लोग होते थे अंत्य विवाह वाले, अंत्य विवाह एक ही गोत्र के अंदर आपस में ही शादी कर लिया करते थे या फिर एक ही जाति के अंदर शादी कर लेते थे या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोग भी आपस में इसमें शादी करते थे। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, बहुपत्नी प्रथा। जैसा कि आप नाम से जानते हैं बहु मतलब होता है बहुत सारे और पत्नियां, ठीक है, यानी कि एक पुरुष के पास में बहुत सारी पत्नी रखने का पूरा अधिकार होता था, इसी को बहुपत्नी प्रथा कहते थे। ऐसे ही एक पत्नी भी बहुत सारे पति रख सकती थी जिसको बहुपति प्रथा कहा जाता था, यानी एक स्त्री के पास में अनेक पति रखने का पूरा अधिकार होता था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि जो पिता होते हैं, पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था पुत्र को, यानी कि बिना पुत्र के पिता का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। इस व्यवस्था के अंदर पुत्रियों को एक अलग तरीके से देखा जाता था, यानी सीधी सी बात यह थी कि पिता के संसाधनों पर पुत्री का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था और इसी प्रथा को बहिर्विवाह कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शादी के समय में जो लड़की को कन्यादान दिया जाता था ना दोस्तों, ये उस पिता का सबसे महत्वपूर्ण धर्म कर्तव्य होता था, यानी अपनी ही बेटी की शादी कर देना सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है एक पिता का, और ये आज के समय में भी ये धर्म प्रचलित है। तो अब हम जानते हैं कि जो नए नगर बसे थे उनसे क्या क्या समस्याएं आई थी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आई थी नए नगर बसने से, और उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या किया गया था। तो देखिए लोगों का जो जीवन था ना वो बहुत ज्यादा कठिनों से भर गया था, क्योंकि जो लोग थे वो इधर उधर से आते थे, जैसे कुछ लोग कहीं से आ गए, कुछ लोग कहीं से आ गए, और ये एक जगह पर आते थे और साथ में एक दूसरे के साथ रहते थे। तो इनका जीवन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव और कठिन हो गया था। ठीक है,
बाजारों की वजह से इन लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर आया, ये किसी और समाज का है, ये व्यक्ति भी यहाँ पर आया, ये किसी और समाज का है, ठीक है दोस्तों, और ये आपस में एक ही दुकान पर खड़े हैं, तो ये अपनी कुछ बातें बताने लगा, ये अपनी कुछ बातें बताने लगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इनकी वजह से इनके बीच में जो विश्वास हुआ करते थे धर्मों को लेकर, इनके व्यवहारों में प्रश्न चिन्ह लग गए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताना शुरू करा, इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताना शुरू करा, तो दोनों ही अपने घर जाने के बाद में अपने अपने धर्मों के बारे में सोचने लगे कि क्या उसका धर्म अच्छा था या हमारा धर्म अच्छा था। मतलब कुल मिलाकर दोनों ही अपने अपने धर्म को लेकर सस्पेंस में आ गए कि किसका धर्म अच्छा है। यानी कुल मिलाकर धर्म, व्यवहारों और विश्वासों पर इनके प्रश्न चिन्ह लग गए कि जिन चीज को हम मानते हैं वो सही है, जिसने उन्हें अपने बारे में बताया है उसके धर्म विचार अच्छे हैं या उनका विश्वास अच्छा है। तो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन सी हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वासों और व्यवहारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए थे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ब्राह्मणों ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बनाया कि एक विस्तृत आचार संहिता लागू कर दी। आचार संहिता का मतलब होता है दोस्तों नियम कानून, ठीक है, क्या होता है, नियम कानून। और ये सारे नियम कानून जो ब्राह्मणों ने लिखे थे वो किसके अंदर लिखे थे, वो लिखे थे मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति उनका एक विधान था, ठीक है, जैसे भारत का एक संविधान है ना, भारतीय संविधान, उसी तरीके से ब्राह्मणों ने एक अपनी नियम कानून की एक किताब लिखी थी उस समय पर, क्योंकि उस समय भारत का संविधान कुछ नहीं था। तो उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में इस पार्ट के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसकी वजह से अपने अपने विश्वासों और व्यवहारों में प्रश्न चिन्ह लगने लगे। ब्राह्मणों को लगने लगा था कि अब उनका जो शासन है कहीं वो खत्म ना हो जाए या संकट में ना पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने आचार संहिता बनाकर तैयार कर दी। आचार संहिता में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा था मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मनुस्मृति से पहले 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों को धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों के अंदर लिखा गया था। ये बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ करता था, जिसके अंदर दोस्तों राजा और राजा के साथ में रहने वाली जो प्रजा होती थी उनके कर्तव्यों और विधानों के बारे में इसमें लिखा होता था, ठीक है, धर्मसूत्र और धर्म कर्तव्यों के अंदर। और इसी के अंदर उन्होंने मनुस्मृति को भी बाद में जोड़ दिया था, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ब्राह्मणों ने एक नए समाज के लिए यह आचार संहिता लागू की थी या बनाकर तैयार की थी। देखिए नया समाज कौन सा था, वही समाज जैसे नए नगर, ठीक है, जो नया नगर था ना वही नया समाज बना था, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे, अपने अपने विचार लेकर आ रहे थे। तो हिंदू धर्म संकट में ना पड़ जाए उसके लिए उन्होंने एक आचार संहिता लागू कर दी। ब्राह्मणों और अन्य समाज को इन आचार संहिताओं का पालन करना था। आचार संहिता का जो पालन है वो ब्राह्मण भी करते थे और अन्य समाज भी करते थे। जो महत्वपूर्ण मैंने बात आपको बताई थी वो थी मनुस्मृति, और मनुस्मृति को लगभग पूरा इसके अंदर लिखने में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसको लिखकर इकट्ठा किया गया था, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर विवाह से संबंधित 8 प्रकार की बातें लिखी गई हैं, यानी 8 प्रकार के विवाह लिखे गए हैं। उसमें से 4 को ना इन्होंने उच्च यानी अच्छा माना था, और 4 को जो, क्योंकि 4 ही बचे अब जो बाकी हैं, उन 4 को निंदनीय यानी कि बुरा माना था। तो 4 धर्मों को जो विवाह के थे उनको अच्छा माना गया था, और 4 धर्म जो विवाह के थे उन्हें बुरा माना गया था। ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर दोस्तों कि स्त्री का गोत्र किस तरीके से लिखा जाता था, या स्त्री के गोत्र को किस तरीके से रखा जाता था, कौन सी किस चीज के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं ब्राह्मण पद्धति के अंदर। देखिए गोत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोत्र का जो चलन था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, यानी ईसा मसीह के 1000 साल पहले, जन्म से पहले इसका प्रचलन शुरू हुआ था, यानी इसका चलन शुरू हो गया था। आर्य लोगों ने गोत्र का वर्गीकरण करा था। गोत्र में एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता था, और उस गोत्र के जितने भी सदस्य होते थे उस ऋषि के वंशीज माने जाते थे। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कोई एक व्यक्ति होता था, ठीक है, और ये ना अपना इनका कोई ऋषि होता था, और ये जो ऋषि मुनि का जैसे कोई नाम होता था, कुछ नाम है यहाँ पर जैसे कश्यप, ठीक है, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनके अपने अपने नाम होते थे। तो लोग ना उन ऋषि मुनि को बहुत मानते थे, और उन्हीं ऋषि मुनि के नामों को उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजू कश्यप,
ठीक है। अब ये कश्यप कौन है? ये एक ऋषि मुनि है जिनके नाम को उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया और बाद में यही क्या बन गए? गोत्र बन गए। तो इस तरीके से गोत्र बनना शुरू हुए और अपने अपने ऋषि मुनियों के नाम पर गोत्रों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं गोत्र के 2 प्रकार के नियम हुआ करते थे। गोत्र क्यों बनाए गए? ये गोत्र में 2 नियम थे और सबसे पहला नियम था शादी के बाद जो स्त्री होगी, ठीक है, स्त्री को अपने पिता का जो गोत्र होगा उसकी जगह पर अपने पति के गोत्र का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब शादी होती है एक लड़की की और जब वो अपने पति के घर पे जाती है तो उसके पति का जो गोत्र होता है वो लड़की अपने पति के गोत्र को अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर देती है। और जो दूसरा है वो ये था कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही गोत्र के लोगों को भाई और बहन के रूप में माना जाता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, जो सातवाहन राजा थे ना, सातवाहन राजा, उनकी जो पत्नियां थी, ठीक है, वो एक से ज्यादा थी। यानी इसके अंदर ना बहुपत्नी प्रथा का चलन था सातवाहन राजाओं के अंदर। और इन राजाओं के शादियों के बारे में पता किया और उनकी पत्नियों के बारे में जब पता चला तो उसमें यह था कि उनकी जितनी भी पत्नियां हुआ करती थी उनके नामों को पता करने के बाद साफ साफ बात यह निकल के सामने आई कि उन सभी रानियों ने अपने अपने पिता का गोत्र अपने नाम के पीछे लगा रखा था। यानी शादी के बाद वो राजा के गोत्र को अपने नाम के पीछे नहीं लगाती थी और वो अपने पिता के गोत्र को ही अपने नाम के पीछे रखती थी। तो ये दोस्तों, ये सातवाहन जो राजा हुआ करते थे उनके अंदर ये प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शायद इन्होंने ब्राह्मण जो रीति रिवाज थे उनका बहिष्कार किया था, उनका विरोध किया था। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या माताएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो ऐसा सिर्फ सातवाहन राजाओं के अध्ययन से ही पता चला है। सातवाहन राजाओं के अंदर जो हमने अध्ययन किया उससे ये चीज पता चली है कि जो राजा थे ना, उनका जो नाम था, यानी जो नाम की शुरुआत थी वो उसकी माता के नाम से होती थी। और इसी से पता चला है कि माताएं उस समय पर बहुत महत्वपूर्ण भी हुआ करती थी। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं और ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा ये जो आज जाति, गोत्र, वर्ण, ये सब जो शुरुआत होती है ना, इसकी शुरुआत होती है धर्म से। सबसे पहले हम धर्म जानेंगे इसके अंदर कि धर्म क्या है। जैसे धर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, ईसाई, सिख और बहुत सारे धर्म होते हैं इसके अंदर। तो अब मैं आपको बता दूं कि हम चलिए ले लेते हैं इसमें एक धर्म है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में हमें इसमें अच्छे से स्टडी करना है, यानी पढ़ना है। तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर उसके बाद आता है वर्ण, ठीक है। वर्ण 4 प्रकार के हैं, एक तो ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, ठीक है, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। मैं इन्हें सीरीज में लिख देता हूं, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर और सबसे लास्ट में है शूद्र यानी चौथे पर, ठीक है। 4 प्रकार के वर्ण बनाए थे इन्होंने, यानी 4 वर्ण। और ये वर्ण जो थे ना दोस्तों, ये जितने भी वर्ण थे ये सब इनके काम के आधार पर बनाए गए थे, ऐसा शास्त्रों से पता चला है। लेकिन अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो वर्ण थे इनमें काम किस किस प्रकार के थे, यानी जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मणों का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता था वो होता था पूजा कार्य करना, ठीक है। पूजा कार्य का मतलब होता था पूजा पाठ करना, ठीक है, ये काम होता था। और जो क्षत्रिय थे उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था वो होता था शासन चलाना। और एक और इंपॉर्टेंट काम था इनका, वो था सुरक्षा प्रदान कराना अपनी प्रजा को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में वैश्य, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम था व्यापार करना। और उसके बाद में शूद्र, शूद्र सबसे निम्न माना जाता था इस 4 वर्ण में, और इनका काम था तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक है दोस्तों। यानी जो 3 वर्ग ऊपर मैंने आपको बताए हैं उन तीनों वर्गों की सेवा करना ही इस शूद्र वर्ण का काम था। यानी जो वर्ण व्यवस्था है ये इनके काम के आधार पर बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका काम पूजा पाठ करना था, इनका काम शासन चलाना या फिर अपनी प्रजा का सुरक्षा करना था। उसके बाद में वैश्य जो थे उनका काम था व्यापार करना, और शूद्रों का काम होता था तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक है दोस्तों। और फिर वर्ण के अंदर इन्होंने बना दी जातियां। जैसे ब्राह्मणों में कुछ जातियां होती हैं, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, ठीक है, दुबे, शर्मा, इस तरीके से इनकी कुछ जातियां हैं। ऐसे ही क्षत्रियों में जातियां होती हैं, जैसे राजपूत, चौहान,
ठीक है। वैसे ही वैश्यों में कुछ जातियां होती है, जैसे गौतम, ये जातियां हैं दोस्तों, ठीक है। इन जातियों को वर्ण से नीचे रखा गया था, यानी वर्ण के अंदर रखा गया है। ऐसे ही शूद्र में कुछ जातियां होती हैं। तो इस तरीके से वर्ण के अंदर कुछ जातियां थी और जातियों के अंदर ना गोत्र बनाए गए थे, और वो जो गोत्र थे इन्हीं के आधार पर शादियां हुआ करती थी पहले के टाइम में। तो ये बात अब भी प्रचलित है, शादियां अब भी गोत्रों के आधार पर ही लगभग होती हैं कई परिवारों के अंदर। तो दोस्तों ये इस तरीके से तैयार किया गया था एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर समाज की पूरी विषमताओं को अच्छे से समझा जा सकता है। जैसा कि अब मैं आपको एक बार बता चुका हूं, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे ऊपर होता था धर्म, धर्म के बाद वर्ण होता था। वर्ण में 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए थे हिंदुओं में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इनके काम के आधार पर इन्हें ये पद मिला हुआ था, और सबसे ऊंचा पद और सबसे बड़ा पद माना जाता था उस समय पर ब्राह्मणों का, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्र होते थे। इन सबके अंदर अपनी अपनी जातियां होती थी, और जातियों में कुछ गोत्र होते थे, उन गोत्रों के आधार पर शादियां की जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी। अब मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, तो अब आपको आगे का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि इन चारों वर्णों के अंदर अनेक प्रकार की जातियां थी, और जिनको कर्मों के आधार पर रखा गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, जंगलों में जितने भी लोग रहते थे वो सब शिकार करते थे, उन्हें निषाद कहा जाता था। कई लोगों को देखा होगा आपने, नाम के पीछे निषाद लगाते हैं। उसके बाद जो कुछ व्यापारियां हुआ करते थे उनको स्वर्णकार कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। ये फॉर एग्जाम्पल है वर्णों के अंदर वो लोग किस तरीके से जातियों का इस्तेमाल करते थे। तो अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियां अपनाई थी। कौन से नियम दोस्तों? ये नियम कि भाई आप ब्राह्मणों को इस तरीके से मानेंगे, क्षत्रियों को इस तरीके से मानेंगे, वैश्य ऐसे होंगे, शूद्र ऐसे होंगे। ये नियम लागू करने थे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे समाज के अंदर। तो उसके लिए ब्राह्मणों ने एक तरीका अपनाया था, और वो तरीका ये था कि इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये हमने नहीं मैन्युफैक्चरिंग की है, यानी हमने बनाई नहीं है, ये देवताओं की उत्पत्ति से है, यानी देवताओं के आधार पर इसे बनाया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्म समाज है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, यानी ब्रह्मा के ही संतान के रूप में ब्राह्मणों को माना गया है। उसके बाद शासकों को ये उपदेश दिए कि भाई वो इन नियमों को ना सही ढंग से पालन करवाएं, ठीक है, और पूरे साम्राज्य में पालन करवाएं। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि वर्ण व्यवस्था जो है ये जन्म पर आधारित है, मतलब जन्म से ही है, ये बाद में नहीं बनी है, इसको शुरुआत से ही यानी जन्म से ही मान लिया गया है। उसके बाद में अब हम जानते हैं यहाँ पर, तो क्या आप लोग ये जान गए कि 3 नीतियां कौन कौन सी थी? चलिए मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूं। ये इन्होंने बताया था ब्राह्मणों ने कि जो वर्ण व्यवस्था है ना ये देवताओं से उत्पन्न हुआ है। इन्होंने शासक यानी राजाओं को ही ये काम दे दिया कि भाई आप लोग ही इन नियमों को सही ढंग से पालन करवाओगे, ठीक है। और इन्होंने इसको क्या करा कि लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना ये जन्म से आधारित है, यानी ये बाद में हमने आपके ऊपर नहीं थोपी है। और दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्षत्रिय ही शासन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के अंदर कि क्या सभी क्षत्रिय राजा थे? तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है नहीं, कुछ ऐसे राजा भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे। तो उनके बारे में अब मैं आपको यहां पर पढ़ा देता हूं, कुछ पॉइंटों में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सारे क्षत्रिय राजा नहीं थे। जो शासक थे ना दोस्तों उस समय पर वो क्षत्रिय हुआ करते थे, ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन इतिहास में कई ऐसे राजा भी आए थे जो क्षत्रिय नहीं थे। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे और वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश ना सबसे ज्यादा विवादित विषय बना हुआ है आज भी, क्योंकि बुद्ध ग्रंथों के अंदर उन्होंने कहा है कि जो मौर्य वंश थे ना वो क्षत्रिय थे, जबकि कुछ शास्त्रों के अंदर इनको निम्न कुल का बताया गया है, ठीक है दोस्तों। और इनके जो उत्तराधिकारी थे शुंग और कुइन, ये उत्तराधिकारी थे मौर्य वंश के, इन्होंने खुद को ब्राह्मण कहा है। कुल मिलाकर बात ये है, कुछ इसे क्षत्रिय बताते हैं, कुछ इसे निम्न कुल का बताते हैं, कुछ अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, यानी ये कुल मिलाकर क्षत्रिय थे या नहीं थे, ये विवादित विषय बना हुआ है। और जो शक थे, शक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विदेशों से भारत में आए थे और इन्होंने भारत में आकर शासन किया था, और ये खुद को ना ब्राह्मण बताते थे, लेकिन शक राजा रुद्रदमन थे, ठीक है, और जिन्हें मछेल, बर्बर अथवा अन्य देशी भी माना जाता था, ये भी इनको माना जाता था। कुल मिलाकर ये क्षत्रिय तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने खुद को ही ब्राह्मण कहा था, बाकी कुछ लोग इनको अन्य देशी, बर्बर और मछेल भी मानते थे।
और सातवाहन जो शासक थे ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाकर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इन्होंने अपने आप को खुद को ब्राह्मण बताया था, जबकि शास्त्रों के अनुसार ये क्षत्रिय थे। मतलब ये भी अब तक क्लियर नहीं है कि ये सच में ब्राह्मण थे या क्षत्रिय। तो यहां से ये बात तो क्लियर होती है कि कुछ शासक ऐसे रहे हैं हमारे समाज के अंदर, ठीक है, जो क्षत्रिय नहीं थे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं मनुस्मृति के अंदर चांडाल का किस तरीके से महत्व था और उनके क्या क्या काम थे। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था चांडाल, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कहते किसे हैं। देखिए इनका शवों का अंतिम संस्कार करने और मरे हुए जानवरों को छूने का काम होता था, उन्हीं को चांडाल कहते थे। यानी जो जानवर मर जाते थे ये उन्हें उठाते थे, ठीक है, और जो शव होते थे उनका अंतिम संस्कार भी यही लोग करवाते थे, यानी शमशान घाटों में और ऐसी जगहों पर ये लोग रहते थे, ठीक है। ये लोग निम्न श्रेणी के माने जाते थे। निम्न श्रेणी मतलब होता है नीची श्रेणी के, ठीक है लोग दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको ना गांव के अंदर नहीं रहने देते थे, मतलब इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और ये लोग ना फेंके हुए बर्तनों को उठाते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। और ये लोग मरे हुए लोगों के कपड़े निकालते थे, उन्हें पहनते थे और लोहे के आभूषणों को पहनते थे। लोहे के आभूषण जैसे लोहे की चैन, जंजीर, इस तरीके की चीजों को ये अपने आभूषणों के रूप में इस्तेमाल करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों कि ये रात में गांव और नगरों के अंदर चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि रात में ये लोग दिखाई देंगे नहीं और अगर इनसे कोई टकरा गया ये भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। इन्हें सड़कों पर चलते समय दोस्तों करताल बजाना होता था, एक ढोल टाइप का होता था जो इनके गले में टांग दिया जाता था और ये लोग ना उसे बजाते बजाते चलते थे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि किसी की नजर इन पे ना पड़ जाए, इस ढोल करताल की आवाज सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई चंडालों को देखना या छूना उस समय पर ना पाप माना जाता था। तो इसी वजह से इन लोगों को ना तो नगरों में घुसने दिया जाता था और ना ही इन लोगों को सड़कों पर चलने दिया जाता था। और अगर ये कभी चलते भी थे तो ये करताल बजाते थे, ठीक है, जिससे दूसरों की नजर इन पर ना पड़े। थर्ड पार्ट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसाधन और प्रतिष्ठा। ये वैसे तो दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करना। देखिए इसके अंदर हमें जानना है सामाजिक अभिनायकों के बारे में और उनका समाज में किस प्रकार का स्थान था। देखिए सामाजिक अभिनायक का मतलब होता है हर कोई ना उस समय पर एक अलग सी भूमिका निभाता था, जिन्हें आप हीरो के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। अभिनायक हीरो को ही कहते हैं। और इनको समाज में जो स्थान था वो आर्थिक संबंधों पर विचार करके पता चला है कि किस प्रकार का उन्हें समाज के अंदर स्थान दिया गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में दास मतलब होता है नौकर, ठीक है। भूमिहीन यानी जिनके पास में जमीन नहीं थी, ऐसे भी कुछ किसान थे, कुछ शिकारी थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ पशुपालक थे, कुछ बड़े किसान थे, ग्राम मुखिया थे, शिल्पकार थे, वाणिक यानी कि बिजनेसमैन थे, राजा। इन सभी के बारे में हमें अलग अलग हिस्सों में सामाजिक अभिनायकों के रूप में उद्भव हुआ था इनका, यानी इनके बारे में हमें पता चला है। समाज में इन लोगों का जो स्थान था दोस्तों वो इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर इनका कितना नियंत्रण है। यानी जितना आर्थिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण होगा समाज में उतनी ही रेपुटेशन उनकी ऊपर होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं यहां पर कि पिता की संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का अलग अलग अधिकार होता था, यानी किस तरीके से इनका अधिकार होता था। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंटों से पता चलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं मनुस्मृति के। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का किस तरीके से अधिकार होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि माता और पिता की जब मृत्यु हो जाती थी उसकी जायदाद सभी पुत्रों को बराबर बराबर रूप से बांटा जाता था। जो सबसे बड़ा पुत्र होता था यानी ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है दोस्तों, याद रखना ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र होता था और इसको विशेष भाग दिया जाता था। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई राजा है और राजा का कोई सिंहासन है, ठीक है, उस सिंहासन का मालिक जो होगा वो ज्येष्ठ पुत्र होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। और यहां पर सब पॉइंट बस इतना ही समझना है आपको कि स्त्री को जो विवाह के अंदर सामान मिलता था यानी जो उपहार मिलते थे उन पर उस स्त्री का ही अधिकार होता था, उसे स्त्री धन कहते थे। उसकी जो संतान होती थी आने वाली वो विरासत के रूप में प्राप्त करती थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि स्त्री की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। और बड़े घर की जो औरतें होती थी, ठीक है दोस्तों, उनका संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता था यानी नियंत्रण होता था। तो अब मैं आपको ये सारी बातें एक बार फिर से बता देता हूं कि पिता की संपत्ति पर
स्त्री और पुरुष के किस प्रकार के अधिकार थे। तो ये मनुस्मृति के अनुसार है कि अगर मनुस्मृति आज के टाइम में लागू होती तो ये सारे पॉइंट आपको मानने पड़ते, जिसमें माता पिता की मृत्यु के बाद में सभी बच्चों के बीच सिर्फ लड़कों के संपत्ति का बंटवारा होगा और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार मिलेंगे, ठीक है, और स्त्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और स्त्रियों के विवाह में जो भी उपहार उन्हें मिलेंगे उन पर उस स्त्री का ही अधिकार होगा और इसी को स्त्री धन कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात वो ये थी कि जो इनके बच्चे होंगे, इनकी जो संतान होगी, उस संतान को ये सारे के सारे उपहार विरासत में मिलेंगे और स्त्री के जो पति होंगे, ठीक है, उनका भी इस पे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा और जो बड़े घर की महिलाएं होंगी दोस्तों, उनका संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मनुस्मृति के अंदर धन इकट्ठा करने के कितने तरीके थे। यहां पर 7 तरीके टोटल यहां पर बताए गए हैं आपके लिए। सबसे पहला तरीका था कि भाई विरासत में कुछ धन मिल जाए, ठीक है, यानी पिता की संपत्ति उसके बेटे को, उसके फिर बेटे को, उसके बेटे को, इस तरीके से विरासत में मिलने वाली संपत्ति को विरासत संपत्ति कहते हैं। यह भी एक धन इकट्ठा करने का तरीका था। दूसरा था दोस्तों खोज के तरीके से, यानी कोई चीज खोज ली तो वो आपकी हो गई, ये भी एक तरीका था धन इकट्ठा करने का। खरीद लिया आपने तो वो भी एक तरीका था धन इकट्ठा करने का। विजय प्राप्त करके, जैसे मान लीजिए आपने किसी राज्य पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया तो उसका सारा संसाधन आपका, यानी इस तरीके से भी संसाधनों को इकट्ठा किया जा सकता था। निवेश करके, यानी इन्वेस्टमेंट होती थी दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी आप इंटरेस्ट लेकर या इस तरीके से धन इकट्ठा कर सकते थे। और कार्य करके, यानी मेहनत करके भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते थे। और कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है वो ये था कि जो सज्जन लोग होते हैं, यानी अच्छे खासे पैसे वाले लोग, वो भी कुछ भेंट देते हैं, यानी उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिनसे भी आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। यानी गिफ्ट लेना मनुस्मृति में धन इकट्ठा करने का भी एक तरीका माना गया है। अब मैं आपको यहां पर एक पॉइंट पढ़ा देता हूं जिसका नाम है भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत के अंदर जिन विषय वस्तु का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, वो 2 प्रकार की हैं। एक है आपकी व्याख्यान और दूसरी है उपदेशात्मक। व्याख्यान के अंदर कहानियों का संग्रह है, यानी कहानी, अनेक प्रकार की कहानियां हुआ करती दोस्तों, और इन सभी कहानियों को मिला जुलाकर महाभारत में लिख दिया गया है। और उपदेशात्मक के अंदर सामाजिक आचार संहिता या आचार विचार के बारे में लिखा गया है। आचार विचार का मतलब होता है उस समय के लोगों के किस प्रकार के विचार हुआ करते थे, समाज में उनका कैसा व्यवहार था, कैसा विश्वास था समाज के अंदर, इन सभी बातों को उपदेशात्मक में लिखा गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि महाभारत के अंदर जो रचयिता थे वो कौन थे और किस तरीके से महाभारत लिखी गई थी, यानी महाभारत के पूरे लेखन कला को अब हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से समझना आप इन पॉइंटों को। देखिए, ग्रंथ जो शुरुआत वाले थे ना, वो लगभग 10,000 श्लोक थे उसके अंदर, मूल ग्रंथों के अंदर, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई है। साहित्य परंपराओं के अंदर इनकी जो रचयिता थे वो महर्षि व्यास थे, यानी ऋषि व्यास को इनकी रचयिता माना गया था। लेकिन मूल कथाओं के अंदर जो लेखक हैं वो भाट सारथी हैं। भाट सारथी कौन थे दोस्तों? इन्हें सूत भी कहा जाता था। ये वो लोग होते थे जो क्षत्रिय जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो ये उनके साथ ही जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों का वर्णन करते थे, जैसा कि इस चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, और 5वीं शताब्दी के बाद में, यानी ईसा पूर्व के बाद में, ब्राह्मणों ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो महाभारत के श्लोक हैं ये हमने लिखे हैं। और उस समय महाभारत की कथा कुरु और पंचाल के बीच में थी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कुरु क्षेत्र के अंदर कौरव रहा करते थे, ठीक है दोस्तों, और जो पंचाल थे उसके अंदर की कहानी है पांडवों की। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये जो कुल मिलाकर जो लड़ाई है ना, वो इन्हीं दोनों के बीच की है। और ये क्षेत्र वैसे अलग अलग है, ठीक है, लेकिन युद्ध के दौरान इनको एक ही जगह पर दिखाया गया है। एमपी में इसका क्षेत्र बताया गया है। ये मैंने गूगल से सर्च किया था दोस्तों, आप भी इसे वहां पर जाकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो महाभारत है ना वो इस कुरु और पंचाल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में विष्णु भगवान की आराधना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी।
यानी विष्णु भगवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो गए थे दोस्तों क्योंकि महाभारत के अंदर जो सबसे खतरनाक महानायक थे वो थे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना गया था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। और 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलते जुलते जितने भी उपदेश थे उन सभी को महाभारत के अंदर लिखा गया था, यानी इन्हें जोड़ दिया गया था। ये उत्पन्न होता है, इसका मतलब प्रकरण का मतलब उत्पन्न हुए थे, तो इन्हें महाभारत में जोड़ दिया गया था दोस्तों, जिसकी वजह से सारे के सारे श्लोक जो 10,000 थे पहले और ये अब 1 लाख हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट पॉइंट को। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपके बुक से ही लिखा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले एग्जाम में भी आ चुका है, तो आप इसके पॉइंट भी अच्छे से समझ लें। महाभारत हजारों साल तक लिखा गया था, ठीक है, इसीलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ये कोई ऐसा लिमिटेड पीरियड नहीं था कि आपने जल्दी से इसको लिख के खत्म कर दिया, हजारों साल तक इसका लेखन चलता रहा। अनेक कहानियां इसके अंदर लिखी गई हैं, अनेक भाषाओं में लिखा गया था, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, और मुख्य कथा की दोबारा से व्याख्या की गई है इसके अंदर, यानी जो कहानी थी उसको अपने तरीके से इसको लिखा गया है, इसको चित्रात्मक रूप दिया गया है, जैसा कि आप टीवी पर भी आसानी से इसे देख सकते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा इसके अंदर श्लोक हैं दोस्तों, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और यही है हमारे महाभारत का परिचय। तो अब मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ जानकारी दे चुका हूं दोस्तों, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका द एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज मेरे कहने पर एक बार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा, ताकि आपको ये सारे के सारे चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।